जी हाँ दोस्तों, आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर चरखी दादरी भास्कर से ठेका कर्मचारी संघ ने 2 साल से वेतन न बढ़ने के मुद्दे पर की है चर्चा। जी हाँ, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ की दोस्तों मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में 2 साल से वेतन न बढ़ने की बात को मुख्य रूप से उठाया गया है। बता दें यहाँ पर अनुबंधित क्लर्कों ने भी इसमें भाग लिया है। भिवानी से आए जो कर्मचारी हैं, इन्होंने बताया कि 2 वर्ष से कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रबंधन ने अभी तक भिवानी के जो कर्मचारी हैं इनको कौशल रोजगार निगम में भी शामिल नहीं किया है और कर्मचारियों को दूर दूर दोस्तों तबादला इनका कर दिया गया है, यानी कि दूर दूर ड्यूटी इनको दी गई है। तो इसे कर्मचारी यहाँ पर नाराज है और इन्होंने यहाँ पर मीटिंग करके मुद्दों को उठाया है। ठेका कर्मचारी संघ ने 2 साल से वेतन न मिलने की समस्या पर विचार विमर्श किया है। पंचकुला से देख लीजिए अगली खबर है। बैठक में कर्मचारियों ने समय पर वेतन देने की है मांग। जी दोस्तों, हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ संबंधित यहाँ पर दोस्तों भारतीय मजदूर संघ की यूनियन जिला कमेटी की दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी दोस्तों उनको समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी केवल यहाँ पर बताया गया है। जो कल का जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लंबित 16 जो महीनों से इनकी मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसमें बेसिक सुविधाएं हैं, जिसमें साबुन, टॉर्च, जो एलईडी वगैरह, लाइट वगैरह की जो इनको सुविधा दी जाती है, साइट पर काम करने के लिए सामान देने जैसी इनकी प्रमुख मांगे हैं। न तो इनका भत्ता दिया जा रहा है, न ही दोस्तों सामान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि कर्मचारियों की सैलरी समय पर न मिलने से इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर वेतन न मिलने से कर्मचारियों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की स्कूल फीस वगैरह इनको समय पर एक तरह से नहीं दे पा रहे हैं ये सभी कर्मचारी। तो आवाज उठाने के लिए कर्मचारी यहाँ पर मजबूर हैं। कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी भी अब एक बार फिर से इसी तरह से परेशान है समय पर सैलरी न आने से। कैथल भास्कर से देख लीजिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले 500 कर्मचारियों का 2 महीने का बढ़ाया अनुबंध। जी दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में क्लास 3 व 4 के तहत काम कर रहे जो कर्मचारी लगभग 500 कर्मचारी यहाँ पर बताए गए हैं जिले में। इसमें 2 महीने का इनका अनुबंध दोस्तों पहले 2 एक्स्ट्रा महीने का बढ़ाया गया था, 2 महीने का एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। तो कर्मचारी यहाँ पर इनमें है पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर इलेक्ट्रीशियन व अन्य कर्मचारी शामिल है, जिसमें कोविड काल के दौरान कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए कर्मचारियों का अनुबंध अलग से है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो विभाग के निर्देशानुसार कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले क्लास 3 व 4 के कर्मचारियों का अनुबंध 2 महीने के लिए बढ़ाया गया है। सभी कर्मचारी पहले की तरह ड्यूटी करते रहेंगे। आगे भी हेडक्वार्टर लेवल से जो आदेश आएंगे उनका पालन किया जाएगा। तो किस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ चल रहा है आप लोग देख पा रहे हैं। 2-2 महीने का अनुबंध बढ़ाया जा रहा है। कर्मचारियों की परेशानी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ यमुनानगर से भी कुछ इसी तरह की खबर देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी हड़ताल पर। जी दोस्तों, यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि कर्मचारियों का 2 महीने से सेवा विस्तार नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इनको एक तरह से आगे कार्यकाल इनका नहीं बढ़ाया गया है। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने की ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं। वर्दी व जूतों का भत्ता नहीं दिया गया है। वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। लंबे समय के बाद भी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है इनका बकाया एरियर दिया जाए, ईएसआई कार्ड बनाया जाए, ईपीएफ में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करवाई जाए, कौशल रोजगार निगम को भंग करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तो कौशल रोजगार निगम में आने के बाद भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यमुनानगर भास्कर से खबर है। 15 से प्रदर्शन करेगा सर्व कर्मचारी संघ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, सर्व कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर सभी विधायकों को दोस्तों ज्ञापन देगा और उनको एक तरह से जवाब दे ठहराएगा, उनसे जवाब मांगेगा। भाई आपने 9 साल से आप सरकार में है यहाँ पर, तो आपने अब तक हमारी मांगों पर क्या कुछ ध्यान दिया है, उनमें से कितनी मांगे पूरी करवाई हैं। तो आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि जो सर्व कर्मचारी संघ है वो पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। सभी विधायकों को ज्ञापन देंगे, उनके कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी तरफ गैस टीचर भी दोस्तों आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं, गैस टीचर को पक्का नहीं किया तो लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, गैस टीचरों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि
वो भी अभी बहुत जल्द दोस्तों प्लान तैयार कर रहे हैं सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपने का, और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि 2014 में बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो गेस्ट टीचर है उनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गेस्ट टीचरों को पक्का करने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि अब आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही गेस्ट टीचरों की मीटिंग भी होनी है जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी चंडीगढ़ में उनके साथ, तो उसमें भी देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि भाजपा सरकार को उनका जो आश्वासन था, उनका जो वादा था वो याद दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, गैस टीचर और पक्का करने की मांग उठा रहे हैं। भिवानी में भी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर गैस टीचर ने सांसद को मांगों का ज्ञापन सौंपा है, तो सांसद धर्मवीर सिंह को मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए जो गैस टीचर है यहाँ पर बताया गया है कि सभी गैस टीचर चाहते हैं कि उनको कानून बनाकर पक्का किया जाए, उनकी नौकरी को सुरक्षित कर दिया जाए परमानेंट। हालांकि 58 साल तक की नौकरी इनको सुरक्षित की गई है, लेकिन पक्का नहीं किया गया है क्योंकि पक्के कर्मचारी को एक अलग प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। टोहाना से देख लीजिए, पंचायत मंत्री व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में नहीं बनी है मांगों पर सहमति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी तेज करेंगे आंदोलन, तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मीटिंग हुई थी यहाँ पर पंचायत मंत्री के साथ, तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ चौथे दौर की वार्ता थी ये, लेकिन ये भी सिरे नहीं चढ़ी और किसी प्रकार की कोई बातचीत एक तरह से समाधान इसमें नहीं निकला है। यूनियन नेताओं ने कहा कि 16 साल से सेवा कर रहे हैं, स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, न कि कौशल रोजगार निगम में कवर करके 11 महीने की कच्ची नौकरी। तो कौशल रोजगार निगम तो इनके लिए बहुत ही खराब रहेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और सैलरी भी इनकी ठीक ठाक है। फिलहाल वैसे 14,800 के आसपास शायद इनकी सैलरी बताई जाती है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी 24,000 रुपये यहाँ पर सैलरी की जाए और इनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा एक तरह से दे दिया जाए, पक्के कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। ईएसआई कार्ड की सुविधा भी कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं। तो काफ़ी समय से दोस्तों हो गए हैं इनको संघर्ष करते हुए, लेकिन मंत्री पता नहीं क्या अपने लेवल पर कोई भी एक तरह से डिसीजन लेते ही नहीं है। सभी मंत्री तक भी, हालांकि विभाग के मंत्री फिर भी ये कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, अपने लेवल पर कोई यहाँ पर डिसीजन लेते हुए नजर नहीं आता क्रम जो भी मंत्री यहाँ पर है। इसके बाद सोनीपत से देख लीजिए, यहाँ पर भी डीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा है ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर, और इनको यहाँ से आश्वासन मिला है कि जल्द इनकी मांगों को दोस्तों एक तरह से उन पर विचार किया जाएगा और जो भी जायज मांगे उनको मान लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जब मंत्री ही कुछ कर नहीं कर पा रहा तो यहाँ पर अधिकारी क्या करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। ये सिर्फ आश्वासन ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आगे देख लीजिए, कैथल से खबर है, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी में मृतक कर्मचारी के बेटे से नौकरी के नाम पर मांगी रिश्वत, गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के इन जो इंसान है इन्होंने ही सिस्टम को खोखला किया हुआ है। एक मृतक कर्मचारी है, एक्स ग्रेसिया नीति के तहत उसके बच्चे को नौकरी मिलनी है, तो उस नौकरी को दिलवाने के नाम पर भी 10,000 रुपये की रिश्वत यहाँ पर यह अधिकारी मांग रहा था। कितने शर्म की बात है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस अधिकारी को, देख पा रहे होंगे उम्र भी ठीक ठाक इसकी नज़र आ रही है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी ले रहे होंगे, काफ़ी दिन से नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन एक तरह से नीयत कहाँ पर डगमगा जाती है कुछ पता नहीं चलता, और इन्होंने यहाँ पर रिश्वत की डिमांड कर ली। तो बहुत शर्म की बात है, एक मृतक कर्मचारी के बेटे से यहाँ पर एक रिश्वत मांग रहे थे एक्स ग्रेसिया नीति के तहत जो उनको नौकरी मिलनी है, जो कि उनका हक है। भिवानी से ही देख लीजिए, एक और खबर है यहाँ पर, 3 जुलाई को भारी संख्या में पहुंचेंगे कर्मचारी। जी दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी महासंघ 3 जुलाई को कृषि मंत्री जेपी दलाल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया सभी कर्मचारी सुबह 10 बजे हुडा पार्क में एकत्रित होकर मंत्री जेपी दलाल के निवास स्थान पर सेक्टर 13 भिवानी तक प्रदर्शन करेंगे। तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर भी कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं और बताया गया है कि इस तरह से मंत्री साहब के सामने ये अपनी मांगे रखेंगे प्रदर्शन करते हुए। तो दोस्तों, ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।